नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12th में हमारी एनसीईआरटी का जो चैप्टर चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उन्हीं एक्सरसाइज से हमने एक क्वेश्चन लिया है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इवैल्यूट, मतलब मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर साइन और कॉस इनवर्स 4/5 हो तो इसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर बाहर साइन है तो फिर अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए। पढ़ा था कि साइन बाहर हो तो फिर अंदर क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स थीटा, या फिर अगर बाहर साइन इनवर्स है तो फिर अंदर क्या होना चाहिए, साइन थीटा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए, और अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि बाहर हमारा साइन है लेकिन अंदर कौन है, कॉस इनवर्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ऐसी सिचुएशन में जब कभी ये दोनों डिफरेंट आए तो फिर हमेशा ध्यान रखें अंदर वाले को बाहर वाला लाने का प्रयास किया करें। मतलब कहने का ये है कि जो अंदर है उसको कन्वर्ट करें किसमें, जो बाहर हो उसमें। मीन्स कहने का ये हुआ अंदर कौन है, कॉस इनवर्स। अगर अंदर कॉस इनवर्स है तो फिर हमें देखना है कि बाहर क्या है। बाहर देखा हमने साइन है, तो साइन के साथ कौन होना चाहिए था, साइन इनवर्स। तो प्यारे बच्चों अब हमारा लक्ष्य क्या बन गया कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लिया जाए। अगर आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलोगे तो इसको बदलने के दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके का जिक्र करूंगा, आपको जो उचित लगे आप अप्लाई कर देना। देखिएगा प्यारे बच्चों, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कॉस इनवर्स 4/5 को मैं क्या कर लूँ, यहाँ लेट कर लूँ कि लेट ये पूरा बराबर क्या, थीटा। तो फिर प्यारे बच्चों 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। इसके बाद अगर आप साइन लाना चाहते हो तो यहाँ पर दो तरकीब हैं। एक तरकीब तो ये है कि अगर आप इसको पाइथागोरस की हेल्प से देखें तो फिर साफ दिखाई दे रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इसके अकॉर्डिंग ये आपका 90 डिग्री हो गया, इसको नाम दे सकते हो आप ABC। ये आपने थीटा मान लिया, तो थीटा के हिसाब से बेस क्या हो गया आपका, ये हाइपोटेनियस क्या है, ये। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना मिलेगा, 3। हमें कॉस थीटा दिया था और चाहिए क्या, साइन। देयरफॉर अगर आप साइन थीटा निकालना चाहो तो फिर क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 3, और हाइपोटेनियस क्या है, 5। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या, जब ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा तो हमारा क्या था, कॉस इनवर्स 4/5 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/5। इतना करने के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर क्या, कि हमारा क्या चल रहा था कि साइन कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या, साइन तो चल रहा है, कॉस इनवर्स को हमने कन्वर्ट किया साइन में तो क्या आ गया आपका कि सब साइन इनवर्स 3/5। और ध्यान दें प्यारे बच्चों, ऐसी कंडीशन में हमने बताया था कि ये साइन इनवर्स क्या देता है, केवल थीटा। इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3/5। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें, बिकॉज मैं साइड में लिख दूं, यहाँ क्या लिख दूं कि इफ साइन बाहर हो अंदर साइन इनवर्स हो थीटा, तो वो बराबर थीटा तभी होगा कब, जब थीटा आपका लाइज करता हो -1 से 1 के बीच। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी थी। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया।
एक आंसर आपका क्या हो गया 3/5। अगर आप चाहें तो ये मेथड यूज ना करके डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मेथड कौन सा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हमने फॉर्मूले लिखाए थे, याद करिएगा कि साइन तो है, याद है आपको, बिकॉज मैं यहां लिख देता हूं कि कॉस इनवर्स एक्स को अगर आप लाना चाहते हो साइन इनवर्स में तो फॉर्मूले बताए थे कि साइन इनवर्स आ सकता है, बशर्ते क्या करना पड़ेगा आपको, √1 माइनस का x²। अगर आप ये अप्लाई कर दो तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब हम भी कर लेंगे कॉस इनवर्स को साइन में। ध्यान दें, देखो कॉस इनवर्स अपनी जगह पर है, x की जगह क्या है 4/5, मतलब फॉर्मूले में सिर्फ x की जगह क्या रखना है 4/5। कॉस इनवर्स x को बदलना है इसमें, तो क्या करोगे कि साहब साइन इनवर्स √1 माइनस x² और x की जगह क्या है प्यारे बच्चों 4/5। इसका मतलब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या, या फिर एक काम कर लेते हैं अभी, साइन और ये क्या है साइन इनवर्स, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, क्या बचा, ये बचा आपका 25 माइनस 4 जा 16 और अपॉन कितना है 25। प्यारे बच्चों इस कंडीशन में ये कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा 9/25। जब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3/5। तो प्यारे बच्चों इस मेथड से भी आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन का जिक्र किया। आइए इसी क्रम में बढ़ते हुए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से ये मेथड जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लंबा भी नहीं है और जल्दी भी हो गया। तो प्यारे बच्चों इसी मेथड से सॉल्व करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, कॉट और साथ में चल रहा है tan इनवर्स √3। कॉट tan इनवर्स √3। आइए इसे भी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्या है कॉट और ब्रैकेट में क्या चल रहा है आपका tan इनवर्स √3। फिर वही कंडीशन प्यारे बच्चों, बाहर कौन है tan इनवर्स, अंदर कौन है tan इनवर्स, बाहर कौन है कॉट। जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए, तो अंदर कौन होना चाहिए, बाहर कॉट है तो अंदर भी कॉट होना चाहिए, जबकि कॉट की जगह क्या है यहाँ tan। और प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आप tan इनवर्स x को बदलना चाहते हो कॉट इनवर्स में तो आप आसानी से बदल सकते हो, बशर्ते क्या करना पड़ेगा थीटा का उल्टा। या फिर अगर आप कॉट इनवर्स में हो और आप लाना चाहते हो tan इनवर्स तो आप कर सकते हो क्या कि tan इनवर्स 1/x। इसी तरीके से बाहर है कॉट, अंदर है tan को बदलना है कॉट में तो कॉट से तो कुछ नहीं का, क्या है इसको अगर आप कॉट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, बशर्ते क्या करना पड़ेगा थीटा का उल्टा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अब ये क्या होगा हमारा, हमने पढ़ा था, साइड में लिख देता हूं, बिकॉज कॉट इनवर्स x इक्वल टू लिखा जा सकता है x। तो इस तरीके से आपका केवल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 1/√3। ऐसे ही प्यारे बच्चों इसी क्रम में बढ़ते हुए हम तीसरे पार्ट से अगर बात करें तो आइए देखिएगा तीसरा पार्ट हमारा क्या है। तीसरा पार्ट है आपका कॉस tan इनवर्स 3/4। प्यारे बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखो tan इनवर्स है अंदर, बाहर है कॉस, tan को कॉस में ले आओ पाइथागोरस की हेल्प से। और अगर आप पाइथागोरस ना लगाना चाहें तो फिर प्यारे बच्चों आइए किस तरीके से करते हैं। देखिएगा बाहर कौन है कॉस, इसको तो अभी रहने दो, हम साइड में चलते हैं और क्या करते हैं लेट। क्या लेट करें,
कि अंदर वाला जो पूरा का पूरा है वो किसके इक्वल है साहब, x के इक्वल है। अगर ये x के इक्वल है, इसको उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा कि 10x इक्वल टू 3/4। 10x इक्वल टू 3/4 हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो cos चाहिए। तो cos लाने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान दें, पहले sec ले आओ। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि sec स्क्वायर x जो होता है वो होता है आपका 1 + tan स्क्वायर x। मीन्स कहने का ये है, tan आपको दिया है और cos आपको लाना है, तो पहले tan को sec में लाओ और sec उल्टा होता है cos का, आ गया cos। तो इस क्रम से चलना है हमें। ये हमारे इस दिमाग में सेंस तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होगा। तो sec स्क्वायर x इक्वल टू आपका 1 + tan स्क्वायर x आ गया। इसका मतलब 1 + tan स्क्वायर x का मतलब हो गया 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 1 + 9/16। कहने का मतलब हुआ कि sec स्क्वायर केवल sec x इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर को जब आप भगाओगे तो अंडर रूट आएगा। 16 + 9 कितना हो गया 25/16, मतलब कहने का हो गया 5/4। क्या इक्वल टू sec x इक्वल टू, इस तरीके से। अब हमें चाहिए क्या cos, तो क्या करेंगे हम, sec किसका उल्टा होता है, या फिर आप ऐसे कर लो cos x इक्वल टू क्या 1/sec x, मतलब 1/sec x कितना आया है आपका 5/4। मीन्स कहने का हुआ ये पलट जाएगा, कितना हो गया 4/5। इतना करने के बाद हमने अभी लेट किया था, अब क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को लेके चलना है। तो यहाँ लिखेंगे देन, क्वेश्चन क्या है हमारा cos, और अंदर है tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू, देखिएगा cos तो cos है और tan इनवर्स को आपने cos में बदला तो कितना आ गया। अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालना चाहो 1 सेकेंड के लिए x, और cos x तो आपका है ही, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक काम कर सकते हो आप, यहीं पे लिखेंगे cos तो cos है और x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स कितना 3/4। भाई यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यूजिंग फर्स्ट कर लिया। देखिएगा cos तो cos है, अंदर कौन है x, और x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 3/4, और इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 4/5। मतलब कहने का हो गया कि आपका जो रिजल्ट आ गया वो इतना आ गया। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते तो फिर प्यारे बच्चों ये वैल्यू आपकी निकल आई, निकलने के बाद आप लिखेंगे यहाँ देन क्या कि cos tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या होगा, देखो cos तो चल रहा है, आप tan इनवर्स को cos में लाई तो क्या हो जाएगा आपका कि cos इनवर्स कितना, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा ये cos इनवर्स 4/5। मतलब कहने का हो गया कि x कौन था कि साहब tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू कितना आ गया cos इनवर्स 4/5। आपने इस वैल्यू का यूज इस कंडीशन में कर लिया कि cos तो cos है क्वेश्चन में, और क्या है हमारा tan इनवर्स 3/4, और tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या आई आपकी cos इनवर्स 4/5। इसका मतलब इस कंडीशन में मैं यहाँ लिख दूं कि cos इनवर्स थीटा हो तो बराबर थीटा हो जाता है, तो लिख देंगे देयरफॉर cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू आपका आ गया 4/5। इस तरीके से ये आपका आंसर।